दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। जेएसएससी सीजीएल का अब ये कंफर्म हो गया है कि पेपर 2 का जो सिलेबस था खोरठा का वो चेंज हो चुका है। हालांकि ये पीडीएफ काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा था, हमारे पास भी आया था। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर क्या सीजीएल का खोरठा पेपर 2 बदल जाएगा। तो उस समय मैंने एक ही बात बताया था कि देखिए, जब तक भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी एक भर्ती आई हुई है नगर पालिका सेवा संवर्ग की, और उसका जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस सीजीएल का भी था, और उसमें जो ये सिलेबस दिया गया है डिट्टो वही पीडीएफ से मैच कर रहा है। यानी कि इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि सीजीएल का भी जो आपका भर्ती आएगा उसमें भी यही सिलेबस 99% रहने वाला है। ठीक है, तो इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। हालांकि आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, परंतु फिर भी आपको एक बार समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही कुछ आपको उदाहरण भी दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पढ़ना है और पूरा कैसे क्लियर होगा, और ये जो मटेरियल हैं वो मटेरियल आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें। और अंत में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको जो भी क्वेरी होगा कमेंट सेक्शन में आपका उत्तर दिया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला आपका जो भाग है खोरठा भाषा का वो है खंड क, और ये है आपका व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहले से भी कुछ लोगों ने बहुत सारा ये जो जितना टॉपिक दिया है सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से अगर आप लोग क्रिया नहीं पढ़े हैं, समास नहीं पढ़े हैं, वाच्य नहीं पढ़े हैं, अव्यय नहीं पढ़े हैं, वाक्य के भेद या फिर उल्टा शब्द नहीं पढ़े हैं, तो ये सब आपको कुछ नया लगने वाला है और ये आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा खोरठा भाषा का वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम लिंग कारक वचन विशेषण, देखिए इसमें मुहावरा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मुहावरा पहली आहना ये सब कुछ भी नहीं है, तो ये आप लोगों का बचत हो गया एक। उसके बाद दूसरा आपका खंड ख में जो है पद्य साहित्य है। पद्य साहित्य में जो है खोरठा भाषा के लोकगीत, और उसको पढ़ना कैसा है कि लोकगीत का परिभाषा क्या है, लोकगीत आखिर कहते किसको हैं। इसका एक वीडियो मैंने चैनल पर बनाया था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा सारा जो रिलेटेड वीडियो होगा उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं एक बार। खोरठा लोकगीत का परिभाषा, परिचय, खोरठा लोकगीत कहिल गावल जा है, केकर खातिर गावल जा है, कैसे एकर उत्पत्ति भले, सब चीज़ हमने बतवरिए। खोरठा भाषा के लोकगीतों के वर्गीकरण, मतलब एकर बाँट खूट कैसे भले, एक कई गो तरह के कई गो प्रकार में बाँटल गया है, और इसका तो कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि 5 प्रकार है 7 प्रकार है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार है, जितना आपके दिमाग में आए उतना प्रकार है, समझिए। तो खोरठा जो है, खोरठा साहित्य जो है, अगर हम लोक साहित्य की बात करें खोरठा में तो लबालब भरा हुआ है। ठीक है, 10 प्रकार के विविध गीतों का अध्ययन हम लोगों को करना है, जिसमें से 3 हमको करना है। कौन सा? संस्कार गीत। संस्कार गीत में मुंडन छेदन सब चीज़ सब तरह का गीत है, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है, एक विवाह गीत पढ़ना है, सहियारी गीत पढ़ना है और छठियारी गीत पढ़ना है। कितना पढ़ना है? विवाह गीत का अगर हम यदि बाँट खूट करें, वर्गीकरण करें, तो सबसे पहले आपका जो है हरदी उपटन गीत से लेकर के, मतलब माड़ो गड़ाने से हरदी उपटन से लेकर के और बेटी विदाई तक के गीत आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद खूंटा कबरने का, मड़वा खूंटा कबरने तक का गीत आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग मान के चलें कि बेटी विदाई तक गीत आपको पढ़ना है विवाह गीत में। लगभग कितना, तो 20 गो तो लगभग पढ़ना ही होगा मेरे हिसाब से। सहियारी गीत जो है, ये सहियारी गीत भी लगभग 10 गो पढ़ लीजिएगा। छठियारी गीत भी लगभग 5 गो 7 गो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, इतना ही गीत है। ठीक है, जो पॉपुलर तरीका से गीत है इतना ही है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको पढ़ना है पर्व त्यौहार का गीत। कौन कौन सा पर्व? तो करम गीत और सोहराई गीत। करम गीत का बहुत सारे लोग मार देंगे ऐसे देख के, ठीक है, क्योंकि करम गीत आपको बहुत बार मिला होगा पढ़ने में। सोहराई गीत भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। ये सब दोनों मिला करके अगर 10 से 15 को पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्रम गीत। श्रम गीत किसको बोलता है? तो श्रम गीत बोला जाता है कि श्रमिकों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, मतलब काम करते करते जो गीत गाया जाता है, जैसे कि धान रोपनी गीत, ये सब आपका जो है श्रम गीत में आ जाता है। धान रोपने के समय जो गीत गाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रम गीत। ठीक है, और भी बहुत तरह का श्रम करते समय जो गीत गाया जाता है, खास करके इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही है, धान रोपनी गीत। ठीक है, इस प्रकार के आपको गीत पढ़ने हैं। चौथा आपका हो जाएगा बाल गीत। बाल गीत मतलब बुतरू वाला गीत पढ़ना है। उसके बाद है ऋतु गीत। ऋतु गीत मतलब जैसे भदरिया गीत हो गया। ठीक है, ये सब आपको गीत पढ़ना है ऋतु गीत में। अच्छा, ऋतु गीत में फिर आपको एक अलग से आप पढ़ लीजिएगा, अकाल गीत भी एक है। ठीक है, अकाल गीत भी खोरठा में है, अकाल पड़ता है तो कैसे गीत गाया जाता है, तो ये सब गीत भी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका सामान्य गीत। सामान्य गीत में सामान्य प्रकार से जो गीत हैं उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर आपको कितना गीत पढ़ना है? कम से कम 50+, कम से कम 50+, इससे कम तो पढ़ना ही नहीं है, 50+ आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके प्लस में जितना पढ़ सकते हैं आप 100 पढ़िए, 100 आपको अगर मिल जाए तो 100 पढ़ लीजिए। ऐसा कोई बुक नहीं है कि एक ही जगह आपको 100 गो 150 गो गीत जो है मिल जाए, और अगर ऐसा बुक मिलता है तो अभी समय लगेगा। ये सब जो सिलेबस दिया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक आने में आपको 1 महीना लगेगा। उससे पहले आपको हम सारा
मटेरियल इसका दे देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए शिष्ट गीत कविताएं। शिष्ट गीत किसको बोला जाता है? शिष्ट गीत और लोकगीत में अंतर क्या है? शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में ही अंतर मैंने आपको पहले बताया था। लोक साहित्य में किसी एक व्यक्ति को हम लोग वरीयता नहीं देते हैं, किसी एक व्यक्ति का वो साहित्य नहीं होता है, वो जो है लोगों के द्वारा लोगों के लिए रचा गया साहित्य को हम लोग लोक साहित्य बोलते हैं। मतलब कोई भी लिखा है, उसका कोई अता पता नहीं, कौन लिखा नहीं लिखा, कब लिखा, उसको कोई अता पता नहीं, कौन कहानी कौन कहाँ पर उत्पत्ति हुई, कैसे हुई नहीं हुई, उसको कोई पता नहीं, बस हम लोग गा रहे हैं और गा रहे हैं। शिष्ट साहित्य क्या है? जैसे प्रभात पांडे ने अगर कोई साहित्य लिख दिया, कोई अगर गीत लिख दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे शिष्ट गीत या शिष्ट साहित्य, ठीक है, क्योंकि उसका रचनाकार का पता है, हमको कब लिखा गया उसका पता है, तो सारा चीज़ हम लोगों को पता रहता है। शिष्ट गीत में हम लोगों को यही चीज़ देखने को मिलता है। शिष्ट कविताएं में क्या क्या पढ़नी है? शिष्ट कविताएं में आपको 2 तरह का कविता पढ़ना है। सबसे पहले तो 10 कविता शुरू का पहला से लेकर के 10वां तक आपको पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ का, जिसका वीडियो हम बना दिए हैं और वो आपको ऐप में मिलेगा। ऐप में भी कैसे आपको जुड़ना है अंत में बताएंगे, वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद प्रथम 10 कविता पढ़ने के बाद ख नंबर गीत में आपको पढ़ना है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी का, और ये गीत अभी मैं आपको स्वर पढ़ के भी गा के भी सुनाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहें। उसके बाद देखिए बोने पाकल सैया कोयर। सैया कोयर मतलब वो सैया जी कोयर पक गया ऐसा बात नहीं, साया कोयर जी किसको बोलता है? ये छोटा छोटा बैर का ही एक रूप होता है, जो जंगली बैर को हम लोग बोलते हैं। बोने पाकले सैया कोयर दिनेश दिनमणि जी का है। सोहान लागे रे शांति भारत जी का है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल। हामर भारत महान अंबुज कुमार। 6 नंबर मिली के रही है प्रदीप कुमार दीपक। सांझे हंसई झींगा फूल महेंद्रनाथ गोस्वामी। बोन रक्षा जीवन रक्षा नीता कुमारी। सेवाती के बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी। और जय माँ जननी शिवनाथ परमानी। इसमें से सुकुमार जी दिनेश दिनमणि शांति भारत, महेंद्रनाथ गोस्वामी, सुभद्रा कुमारी और शिवनाथ परमानी, इतना को तो आप लोग चिंते होंगे, ठीक है। बाकी दीपक सवाल अंबुज कुमार ये सब नए नए लोगों का ये लोग इतना प्रचलित नहीं है खोरठा में, और इन लोगों का गीत जो है इसमें दिया गया है, और ये सब गीत आपको खोजने में मिलने में बहुत तकलीफ होगा। इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके पेड क्लास में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि यूट्यूब पर भी हम कुछ अपलोड करते रहें, ठीक है। मांदर बाजे रे गीत बांसी बाजे रे गीत जो सुकुमार जी का है, उसको मैं एक बार गा के आप लोगों को सुनाता हूँ। ये गीत कैसे है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गह समझू मर लागे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गह समझू मर लागे रे। जखन आवे करमा चाहे सोहराय, जखन आवे करमा चाहे सोहराय। टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। डोहा के सुरे झूमे बोड़ी परब, डोहा के सुरे झूमे बोड़ी परब। सरहुल आवते गोटे झारखंड माताय। बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गह समझू मोर लागे रे। मांदर बजाने हम लोगों को भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये गीत आपको पढ़ना है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी का है। कैसा लगा आप लोग गीत जरूर कमेंट करके बताइएगा। लोकगीत में हम जितना भी गीत पढ़ाते हैं खास करके, और वो सब आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, निबंध में हम लोग गा गा के पढ़ते हैं, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और याद भी आप लोगों को हो, क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में एक भी नहीं छूटे, ठीक है। चलिए आगे क्या पढ़ना है। लोक कथा में 10 गो कथा आप लोगों को पढ़ना है। खूंटा भीतर चिया गोटा, लुरगर बेटी छुआ, केतकी फूल दू बिहा के दुर्गति, बूढ़ी यार ओकर नाती। अब बोलिए सर इसका रचनाकार का नाम कहाँ दिया हुआ है? तो रचनाकार है ही नहीं भाई, क्योंकि लोक कथा है। लोक कथा में अगर पता ही रहता कि इस आदमी ने रचना किया है, तो ये शिष्ट साहित्य में नहीं चला जाता, शिष्ट कथा में चला जाता, ठीक है। तो ये जो 10 कहानी है आपको ये पढ़ना है, और ये लोक कथा है, और ये सब आपको सारा बुक है इसका, पर अभी आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग को सारा मटेरियल हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आपका शिष्ट कहानी है, जिसमें खोरठा भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ। शिष्ट कहानी वाला बुक आप लोग सभी लोग पढ़े हैं। छाइहर, हम कैसे जियब, हम जियब कैसे, उबार और दीदा बोने के लोग, नावा जमींदार, जिंदगी डवानी और हुब। इसके अलावा नाटक जो चाबी काठी नाटक है, इसमें से आप लोगों को बहुत सारा नाटक पढ़ना था, जिससे अजगर पढ़ना था, तो ये सब सारा चीज़ हटी। अब केवल एक नाटक आपको पढ़ना है, चाबी काठी, जिसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं। साहित्यिक निबंध में 8 साहित्यिक निबंध लिखा हुआ है। पढ़ना 2 गो है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ठीक है, और फूल कर परब सरहु लार तकर प्रासंगिकता, ठीक है। इसके बाद निबंध आप लोग क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के बारे में व्यक्तित्व, कृतित्व और निबंध पढ़ना पर निबंध पढ़ना है।
निबंध ये सिर्फ नाम का लिखा हुआ है, निबंध नहीं है। इसमें पढ़ना क्या क्या देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा उपनाम व्याकुल जी के जन्म कखन भेलै, इनकर मरण कखन भेलै, कौन चीज पढ़ कहाँ पढ़लथिन, इनकर बाप माई के नाम की हलै, कहाँ कौन गाँव में जन्म भेल था, तकर बाद की इनका रचना ई उखड़बल हथिन, इनका की तरह के सम्मान मिलल है, पुरस्कार मिलल है, यह सब पढ़ना है सब चीज़। श्रीनिवास पानुरी के बारे में, के झा जी के बारे में, विश्वनाथ दसौंधी राज और विश्वनाथ नागर दुइयों अलग अलग थी, दोनों के बारे में पढ़ना है। शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो, यहाँ 7 आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7 और एक यहाँ पर हो गया आपका 8। ये दोनों एक ही बुक का है, इसलिए इसको एक ही गिना हुआ है। 7 और 1 8 आपको पढ़ना है। ठीक है, व्यक्तित्व का मतलब इनके व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे थे कैसे नहीं थे, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे डेथ हुआ, कहाँ डेथ हुआ, कौन कौन सी रचना हुई, ये सब बारे में। कृतित्व के बारे में, कृतित्व मतलब कि कृतियाँ इनके क्या क्या थी, मतलब पुस्तक कौन कौन से लिखे, कौन कौन से कविता, कहानी, नाटक, ये सब वगैरह लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत सिंपल सिलेबस है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ आपको मिलेगा ये सारा चीज़। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको JSSC CGL खोरठा का फुल तैयारी करना है या फिर आप लोग नगर पालिका सेवा संवर्ग वाला तैयारी करना चाहते हैं, दोनों का सिलेबस एक है, तो आप लोग CGL वाले में भी, नगर पालिका वाले भी जुड़ जाएं और CGL वाले भी जुड़ जाएं। खोरठा पेपर 2 के लिए हमारा बैच स्टार्ट है। ऐप का नाम है नौकरी चाकरी विद प्रभात, जो हमारा चैनल का नाम है, और आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें। स्टोर सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा JSSC CGL खोरठा पेपर 2 संपूर्ण बैच। वहाँ पर आप लोग जुड़े, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और हर एक मटेरियल दिया जाएगा। PDF तो भर भर के मिलेंगे, टेस्ट भी भर भर के मिलेंगे, और वीडियोज़ भी ऐसा मिलेगा जो आपको एक बार में समझ में आ जाए और पूरा तैयारी आपको हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फेंका फेंकी वाला बात हमने नहीं कर रही है, तो हमने एक बार जुड़ के देखा। और जितना भी आदमी पुराना स्टूडेंट हमारे जुड़ल हथिन, उस सब के तरफ से एक भी शिकायत हम नहीं देख पाते हैं, और नहीं आप मेरा कमेंट में एक भी नेगेटिव कमेंट कंटेंट को लेकर के आपको मिलता होगा, क्योंकि कंटेंट हम भर के देते हैं। कंटेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक जो है डिले, सब टीचर स्टूडेंट सारे डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन फिर से भर्तियाँ आना स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत सारी भर्तियों की अधिसूचना जारी होने बाकी है, और बहुत सारे नई भर्तियाँ भी आ रही है। तो आप लोगों को ऐसे में तैयारी करना है, और लास्ट ईयर है, चाहे आपका हो चाहे सरकार का हो, दोनों का, तो दोनों जो है समंजस में है। ठीक है, भर्तियां बिल्कुल पूरी होंगी, आपको एक सीट भी मिलेगा, केवल आपको तैयारी करना है। आप लोग जो है जितना जल्द हो सके ऐप में जुड़े। अभी ऑफर के तहत आपको 799 में कोर्स मिल रहा है, जो कि आप दूसरे किसी भी चैनल में जाइएगा ना, 3000 से नीचे आपको नहीं मिलने वाला है, और वही चीज़ आपको बताएगा जो हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस के बाहर वो कुछ बता देगा। ठीक है, जो छाहर का कहानी हम आपको पढ़ाएंगे, वही छाहर कहानी वो भी आपको पढ़ाएंगे, वही MCQ हम भी देंगे, वही MCQ आपको वही देंगे। तो क्यों हमको जो चीज़ हमको 800 में मिल रहा है उसके पीछे हम उतना पैसा खर्चा करने जाएँ। ठीक है, जिनके पास पैसा वो लोग बिल्कुल लें। अगर आप लोगों को तैयारी करना है JSSC CGL खोरठा का एक विधिवत क्रमवत तरीके से, आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड करें, कम से कम फी में, जितना कम से कम हो सके। 799 रुपये बहुत कम है। आप लोग जुड़ करके और तैयारी करना स्टार्ट करें। और बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जितना जल्द जुड़ेंगे उतना जल्द आपको वीडियो टेस्ट PDF सारे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है 7992295476 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इसके बारे में पूछना है पूछिए, फिर आप लोग ऐप में जुड़िए, तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।